वीक इंग्लिश में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें स्टोरी कैसे लगी। द वोल्फ एंड द लिम्ब। द वोल्फ यानी भेड़िया एंड और द लिम्ब यानी मेमना। मेमना का क्या होता है? भेड़ का बच्चा। देयर वॉज ए फ्लॉक ऑफ शिप रेज्ड बाई ए विलेजर। देर सिर्फ इंट्रोडक्टिव शब्द के रूप में उपयोग किया गया है, यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं, इसलिए देर का प्रयोग किया गया है। नहीं तो देर का मतलब होता है वहाँ, यहाँ कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ वाज यानी था। वाज यानी था, क्या था? ए यानी एक, फ्लोक यानी झुंड था। किसका? ओप शिप, भेड़ों का। ओप का मतलब का की शिप, भेड़ों का झुंड था। रेज्ड बाई, रेज्ड बाई ए विलेजर। रेज्ड यानी पाला गया था या भरण पोषण किया गया था। किसके द्वारा? बाई में से द्वारा। ए यानी विलेजर यानी गांव वाले के द्वारा। विलेजर का मतलब होता है गांव वाले के द्वारा उसका भरण पोषण किया। रेज्ड का मतलब पाला गया था या भरण पोषण किया गया था। ही यूज टू, ही यानी भाई यूज टू का मतलब पास्ट की आदत बताता है। यूज टू का मतलब होता है किया करता था। यूज टू का मतलब किया करता था। ही यानी भाई यूज टू का मतलब किया करता था। क्या किया करता था? टेक यानी ले जाता था। दे में यानी उन्हें। टेक यानी ले जाता था। दे में उन्हें कहाँ ले जाता? इनटू। इनटू मतलब मोशन अवस्था में ऐसे जानवरों को लेके जाता था, तो इनटू का प्रयोग किया है। ले जाता था। दे में उन्हें। इन यानी में। द नियर बाई, द नियर बाई यानी पास के, फॉरेस्ट यानी जंगल में। टू ग्रेज, टू ग्रेज यानी वर्ब से पहले टू आ गया के लिए, के लिए। ग्रेज यानी चराने के लिए, टू यानी के लिए, फॉरेस्ट यानी जंगल में। द विलेजर, द विलेजर यानी गांव वाले। टाइड यानी, द विलेजर यानी गांव वाले ने टाइड यानी बांधा था। क्या बांधा था? ए यानी एक, बेल यानी घंटी। किसके कहाँ बांधी थी? राउंड यानी चारों ओर। राउंड का मतलब चारों ओर। द नेक यानी गर्दन के, नेक्स्ट यानी गर्दन के, उस जानवर की, मेमने के गर्दन के और चारों एक घंटी, बेल यानी घंटी बांध दी थी। ऑफ द यंग, ऑफ द यंग यानी उस, यंग यानी छोटे वाले, लेम्स यानी बच्चे के। यंग का मतलब होता है छोटे वाले, लेम्स यानी मेमने के। सो देट, सो देट का मतलब ताकि, सो देट का मतलब होता है ताकि। इट यानी है। वुड बी, वुड बी का मतलब हो सके। इजी क्या हो सके? वुड बी का मतलब हो सके। इट यानी है। वुड बी का मतलब हो सके। इजी यानी आसान। इजियर का मतलब होता है आसान हो सके। टू फाइंड यानी पता लगाने के लिए, या फाइंड का मतलब ढूंढने के लिए या पता लगाने के लिए। देम यानी उनका, देम यानी उनका। इफ यानी यदि। दे यानी वे। गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट का मतलब खो जाते हैं। गेट लॉस्ट, दे यानी वे, गेस्ट लॉस्ट का मतलब खो जाते हैं। इन यानी में। द फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट यानी जंगल में। द विलेजर, द विलेजर यानी गांव वाला। आल्सो यानी भी। रेज्ड यानी पाल रखा था या पाल रखा था। रेज्ड का मतलब पाल रखा। क्या पाल रखा था? ए यानी एक, शेपर्ड यानी चराने वाला। शेपर्ड का मतलब चराने वाला। क्या चराने वाला? चराने वाला डॉग, मतलब जानवरों को चराने वाला डॉग। शेपर्ड का मतलब चराने वाला, डॉग यानी कुत्ता। जानवरों को चराने वाला डॉग यानी कुत्ता पाल रखा था। टू, टू वॉच, टू वॉच का मतलब देखने के लिए, देखभाल करने के लिए। वॉच ओवर का मतलब देखभाल करने के लिए। किसकी देखभाल करने के लिए? द फ्लोक, द फ्लोक यानी झुंड का। किसका झुंड? इन इज अब्सेंट, इन में हिज यानी उसकी, अब्सेंस यानी अनुपस्थिति। उपस्थिति किसी, जब हिज यानी उसकी, इस यानी हिज यानी उसकी, किसकी? अब्सेंस यानी अनुपस्थिति। वो चराने वाला है ना, हम्म, वो विलेजर गांव वाला वो नहीं हो ना घर पर चराने के लिए, तब उसकी निगरानी, वॉच और निगरानी कौन कर सकता है? वो शेपर्ड डॉग, मतलब चराने वाला कुत्ता। फ्लोक यानी झुंड की। वंस, वंस यानी एक बार। ए वेरी यानी, ए यानी एक, वेरी यानी बहुत, यानी जवान, छोटा। लिम्ब यानी मेमना। हेपेंड यानी हुआ था। क्या हुआ था? हेपेंड यानी हुआ था। टू ट्रिल बिहाइंड टू द फ्लोक एंड गोट लॉस्ट। थ्रिल, अब थ्रिल का मतलब होता है पगडंडी। वेरी यानी बहुत, यंग यानी छोटा, लेम यानी मेमना, हेपेंड यानी हुआ था। क्या हुआ था? टू एक, थ्रिल, थ्रिल यानी पगडंडी, मतलब चला गया था। हेपेंड यानी हो गया था। क्या हो गया था? थ्रिल यानी पगडंडी की ओर, बिहाइंड यानी पीछे। पगडंडी के बिहाइंड यानी, पगडंडी क्या होती है? जैसे हम खेत के अंदर से एक पतली सी जाने के लिए गली रखते हैं ना, उसको थ्रिल कहते हैं। थ्रिल यानी पगडंडी, बिहाइंड यानी पीछे, पगडंडी के पीछे। पगडंडी के बिहाइंड यानी पीछे। द फ्लोक यानी झुंड, फ्लोक यानी झुंड। एंड और गोट लोस्ट, गोट लोस्ट का मतलब खो गया था, उस पगडंडी के दूसरी तरफ खो गया था। ही वॉज वेरी, ही एंड वह वाज एंड था वेरी एंड बहुत अफ्रेड एंड भयभीत। किससे? ऑफ हिज लोनले, लोइन, लोनलेस, लोइनलेस, लोइनलेस का मतलब होता है अफ्रेड एंड भयभीत था। किससे? हिज एंड अपनी, लोइनलेस का मतलब अकेलेपन से। लोइनलेस का मतलब होता है अकेलेपन से, भयभीत था। ही हेड हर्ड, ही यानी उस, ही हेड उसने, हेड हर्ड का मतलब उसने, हेड का मतलब सुना था। सुना था, क्या सुना था? ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स, सुना था किसके बारे में? द वाइल्ड एंड जंगली एनिमल्स से, जानवरों के बारे में सुना था। इन द फॉरेस्ट, इन यानी में, द फॉरेस्ट यानी जंगल में, जंगल में जंगली जानवर के बारे में हर ने सुना था, सुना था यानी उसने। एंड और डेट, एंड और सुना, सुना था इन एनिमल द फॉरेस्ट जंगल में। एंड और
देर का मतलब की भी होता है, जो भी होता है वह भी होता है। यहाँ होगा सुना था कि दे निवे वुड मर्सीलेसली, दे निवे वे क्या कर देते थे, वो जानवर जंगली जानवर, दे निवे वुड ले वुड एन कर देते थे मर्सीलेसली बिना दया के, बिना दया के किल यानी मार देते थे, सच यानी ऐसे, यंग यानी छोटे, लेम्स यानी मेमनू को। ट्रू टू हिज फियर, ट्रू एन हिज यानी उसके फियर एंड डर में, ट्रू यानी सच्चाई, उसके डर में सच्चाई थी, ट्रू का मतलब सच्चाई थी। ही हर्ड, ही यानी उसने हर्ड यानी सुना था, ए यानी एक वॉल पेनी भेड़िए के बारे में, ये यानी उसने हर्ड यानी सुना, क्या सुना, ए यानी एक वॉल पेनी भेड़िए की होवलिंग का मतलब घुराने की या धाड़ने की आवाज। द वोल्फ सा, द वोल्फ यानी भेड़िए ने सा ने देखा, क्या देखा, द लोनली, लोनली यानी अकेले, लेम यानी मेमने को, एंड और स्टार्टेड यानी शुरू किया, क्या शुरू किया, द पाउंड, द पाउंड यानी झपटा, पाउंड अपोन का मतलब झपटा मारना, अपोन यानी ऊपर, पाउंड का मतलब झपटा मारना, अपोन यानी ऊपर, किसके ऊपर, द लेम यानी मेमने, मेमने के ऊपर, द लेम्प, द लेम्प यानी मेमना वाज यानी था, वाज यानी बुद्धिमान, इन यानी काफी, काफी बुद्धिमान था, टू डिस्ट्रक्ट द वोल्फ, डिस्ट्रक्ट, डिस्ट्रक्ट का मतलब होता है उसको विचलित करने के लिए, डिस्ट्रक्ट का मतलब इनप काफी बुद्धिमान था, वाइजन बुद्धिमान था, इनपेन काफी टू डिस्ट्रैक्ट विचलित करने के लिए, द वोल्फ यानी भेड़िए को, बाई में से दोबारा, प्लीडिंग यानी, प्लीडिंग का मतलब, प्लीडिंग का मतलब प्रार्थना करके, प्लीडिंग यानी प्रार्थना करके या माफी मांग के, प्लीडिंग का मतलब होता है प्रार्थना करके। हाई वोल्फ, हाई मतलब, हाई का मतलब हेलो, वोल्फ यानी भेड़िया, आई हैव जस्ट ईटन, आई हैव जस्ट, आई माने मुझे, हैव जस्ट का मतलब, हैव का मतलब है, जस्ट यानी बस, ईटन यानी खाना है, क्या खाना है, मुझे जस्ट यानी बस, ईटन यानी खाना, हैव यानी है, क्या खाना है, ए यानी एक, लोट ऑफ ग्रास, लोट ऑफ कलम, लोट ऑफ कलम मतलब बहुत, लोट ऑफ का मतलब बहुत, लोट ऑफ मनी का होता है लोट ऑफ बहुत सारे पैसे, तो लोट ऑफ ग्रास, लोट ऑफ का मतलब बहुत सारा, ग्रास यानी घास, हर हर ग्रास का मतलब होता है हरा घास, लोट का मतलब बहुत, ऑफ ग्रास का मतलब हरा घास खाना है, ईटन यानी खाना है। इफ यू, इफ यानी यदि, यू यानी आप, ईट यानी खाते हो, मी यानी मुझे, नो यानी अभी, आई वुड स्मेल, आई वुड स्मेल ऑफ ग्रास, आई वुड स्मेल मतलब, आई माने मुझ में सुगंध, स्मेल यानी सुगंध, वुड का मतलब आगे की सुगंध, आए मेरे में, आई माने मुझ में, स्मेल यानी सुगंध आएगी, किसकी आएगी, ऑफ ग्रास, घास की स्मेल यानी सुगंध, स्मेल सुगंध आएगी, किसमें, मुझ में। वो कह रहा है कि अभी मुझे खाओगे ना तो मेरे में वो ग्रास है ना, घास की, हरे घास की सुगंध आएगी। इफ, इफ यदि, इफ यानी यदि, यू यानी आप, कैन यानी सकते हो, क्या कर सकते हो, वेट यानी इंतजार कर सकते हो, फॉर सम टाइम, फॉर यानी के लिए, सम यानी कुछ, टाइम यानी समय के लिए, द ग्रास यानी घास, वुड बी का मतलब हो जाएगा, वुड का मतलब गाय की, बी का मतलब होना, तो ग्रास घास यानी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिसगेस्ट, डिसगेस्ट का मतलब पच जाएगा, डिसगेस्ट का मतलब होता है पच जाएगा, एंड और माई फ्लेश, माई से मेरा फ्लेश यानी मांस, वुड गेट का मतलब प्राप्त करेगा, वुड का मतलब आगे, गेट यानी प्राप्त करेगा, क्या प्राप्त करेगा, टेस्टियर, टेस्टियर का मतलब बहुत स्वादिष्ट हो जाएगा, टेस्टियर का मतलब होता है स्वादिष्ट हो जाएगा। द वोल्फ एंड भेड़िया, थॉट यानी सोचा, डेट यानी की, सोचा कि ही वुड, ही यानी वह वुड हैव, यानी उसके पास वुड हैव का मतलब होगा, क्या होगा, ए यानी एक टेस्ट यानी स्वादिष्ट, मील यानी भोजन, एंड और एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड ने स्वीकार कर लिया था, द वेट यानी इंतजार, इंतजार करने के लिए, वेट यानी इंतजार करने के लिए, एक्सेप्टेड ने स्वीकार कर लिया था। ये रहा वो वोल्फ, ये रहा वो मेमना, शिप का बच्चा, भेड़ का बच्चा। ये रहा वो डॉग, ये रहा भेड़िया, ये रहा वो मेमना। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर के बाद, समय यानी कुछ टाइम, समय के बाद, द वोल्फ यानी भेड़िया, वोल्फ यानी भेड़िया ने आस्क्ड यानी पूछा, आस्क्ड यानी कहना भी होता है, पूछना भी होता है, यहाँ होगा पूछा, क्या पूछा, हेज द ग्रास बीन डिस्कस्ड, क्या, हेज का मतलब वर्ब से, सब्जेक्ट से पहले हेज आ गया, क्या, क्या ग्रास यानी घास, घास, हेज बीन डिस्कस्ड, हेज बीन का मतलब, हेज का मतलब हो गया है, बीन का मतलब हो गया है, क्या हो गया है, डिस्गेस्ट का मतलब पच गया है, क्या घास, जिसका मतलब पच गया है, बीन का मतलब हो गया है, बीन का मतलब होता है होना, क्या घास हो गया है, बीन का मतलब हो गया, क्या हो गया है, डिस्गेस्ट का मतलब पच गया है।
इसका मतलब पच गया। द लेम्ब रिप्लाइड, द लेम्ब यानी मेम ने रिप्लाई जवाब दिया। क्या जवाब दिया? ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट का मतलब लगभग पच गया है। ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग, लगभग पच गया है। इफ यानी यदि, यू यानी आप, कह नहीं सकते हो। परमिट यानी अनुमति दे सकते हो। परमिट का मतलब अनुमति देना। इफ यानी यदि, यू यानी आप कह नहीं सकते हो। परमिट यानी अनुमति दे सकते हो। मी यानी मुझे, क्या करने की? टू द डांस। डांस टू एक प्रीपोजिशन समझ बता रहा है क्या करने की। डांस है नाचने की। नाचने की अनुमति दे सकता है। रिमेनिंग ग्रास, रिमेनिंग यानी बचे हुए ग्रास, ग्रास यानी घास को। वुड, वुड यानी गागेगी। रिमेनिंग बचा हुआ, ग्रास यानी घास, वुड का मतलब गागेगी। हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आल्सो यानी बी, आल्सो यानी बी, आल्सो का मतलब बी, बी यानी हो जाएगा। डिस्केट यानी पच जाएगा, क्विकली यानी जल्दी से। रिमेनिंग यानी बचा हुआ घास, बी, बी यानी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पच जाएगा, क्विकली यानी जल्दी से। जा, वो काम, गुड का मतलब गागेगी, हो जाएगा। द वोल्फ, द वोल्फ यानी भेड़िया। रेडली यानी जल्दी से। गेव यानी दिया। परमिशन यानी अनुमति, अनुमति। भेड़िया ने जल्दी से अनुमति दे दी कि नाच लो, बस डांस कर लो। परमिशन गेव यानी दिया, परमिशन जल्दी, अनुमति। रेडली यानी जल्दी से। रेडली का मतलब वैसे लाल होता है, रेडली जल्दी से। किसको दे दिया? वोल्फ यानी भेड़िया ने दे दिया अनुमति। द लैम्ब स्टार्टेड, द लैम्ब यानी मेमने ने। स्टार्टेड का मतलब शुरू किया। टू डांस, टू डांस यानी नाचना। मेमने ने स्टार्टेड यानी शुरू किया। टू डांस यानी नाचना। एज, द एज यानी जब। द लेम यानी मेमना। डांस डे ने नाच रहा था। एज यानी जब। एज का मतलब जब भी होता है, क्योंकि होता है के रूप में भी होता है। यहाँ होगा जब। द लेमेन मेमना डांस डे यानी नाच रहा था। सेकंड फॉर्म है वर्ब के पास। सेकंड फॉर्म तो पास्ट का सिंपल टेंस है। पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट दो नाम बोलते हैं। द बेल डांस यानी नाच रहा था। द बेल, द बेल यानी घंटी। टाइड यानी बंधी हुई थी। अराउंड, अराउंड यानी आसपास। हिज यानी उसके। नेक यानी गर्दन के। एंड स्टार्टेड, स्टार्टेड यानी शुरू किया। क्या शुरू किया? जिंगलिंग, जिंगलिंग का मतलब बजना। जिंगलिंग का मतलब बजना शुरू किया। द वोल्फ, द वोल्फ यानी भेड़िया। वाज यानी था। इनग्रो, इनग्रेस्ट, इनग्रेस्ट का मतलब अनदेखा। इनग्रेस्ट का मतलब होता है इनग्रोस्ड है। इनग्रोस्ड का मतलब भेड़िया। वाज यानी था, क्या था? इनग्रोस्ड का मतलब तल्लीन था या लीन था, मतलब मगन था। इनग्रोस्ड का मतलब मगन था। किसमें? इन यानी में। द डांस, नाचने में मगन था। तलीन था, लीन था, मगन था नाचने में, नाचने में मगन था। इन यानी में। द डांस, डांस में। ऑफ द लिम्ब, लिम्ब यानी मेमने के, मेमने के डांस में। इन यानी में इनग्रोस्ड यानी मगन था। कौन था? वाज यानी था। वोल्फ यानी भेड़िया मगन था नाचने में, उसका नाच देखने में। ही वाज ओनली, ही यानी वह वाज यानी था। ओनली यानी सिर्फ। थिंकिंग यानी सोच रहा था। क्या सोच रहा था? कि ऑफ का मतलब की, ऑफ का मतलब का की सोच रहा था कि। द टेस्टी, टेस्ट यानी स्वादिष्ट। फ्लेश यानी मांस। ऑफ का मतलब का की किसका? मेमने का। ऑफ का मतलब का, मेमने का स्वादिष्ट मांस के बारे में थिंकिंग यानी सोच रहा था। ओनली यानी सिर्फ। ही यानी था, ही यानी वह, वाज यानी सोच रहा था। द लेम्ब, द लेम, लेम्ब यानी मेमने ने बिगिन शुरू किया। क्या शुरू किया? टू इंक्रीज, इंक्रीज यानी बढ़ाना। क्या बढ़ाना? द विगोर, विगोर, द विगोर का मतलब है इंक्रीज यानी बढ़ाना शुरू किया। द विगोर यानी ताकत से। ओ का मतलब क्या की हिज यानी अपना। डांस यानी डांस को। ताकत से मतलब ताकत से और भी। विगोर का मतलब ताकत से। ऑफ हिज डांस, अपने और ही डांस को इंक्रीज यानी बढ़ाना शुरू किया। एज यानी जब। द विगोर, एज यानी जब। द विगोर यानी ताकत से या शक्ति से। इंक्रीज यानी बढ़ाया था, इंक्रीज यानी बढ़ाया था। द जिंगलिंग, द जिंगलिंग यानी उसकी वो छनछनाहट, उसकी वो घंटी की छनछनाहट होती है ना। जिंगलिंग मतलब बजना। छनछनाहट को, छनछनाहट वो तेज तेजी से नाचता गया, डांस करता गया। तो जिंगलिंग यानी वो उसकी गूंज। जिंगलिंग यानी और तेज बढ़ती गई। साउंड यानी उसका साउंड बढ़ता गया। आल्सो यानी, आल्सो यानी बी, इंक्रीज। आल्सो यानी और भी। आल्सो का मतलब बी, और भी। इंक्रीज यानी बढ़ता गया, बढ़ता गया भाई, वो तेज नाचता गया, वो उसकी घंटी की आवाज़ तेज बढ़ती गई। द साउंड, द साउंड यानी आवाज़। ऑफ द रिंगिंग, रिंगिंग यानी बजने की। किसकी बजने की? बेल यानी घंटी की। वाज यानी वाज हर्ड, वाज यानी सुनी जा रही थी। हर्ड का मतलब सुनी जा रही थी। किसके द्वारा? बाय मिस के द्वारा।
द शेपर्ड डॉग, द शेपर्ड का मतलब चराने वाला डॉग, मतलब जानवरों मेमनों का चराने वाला डॉग यानी कुत्ता उस कुत्ते तक जा रही थी हरडेन सुनने के बाद। शेपर्ड डॉग चराने वाले डॉग की तरह। हु वाज, हु यानी जो, वाज हु का मतलब कौन भी होता है, जो भी होता है, जो यहाँ का जो वाज यानी था, विथ यानी साथ में, द फ्लोक जो झुंड के साथ में था, द डॉग रिकग्नाइज्ड, द डॉग कुत्ते ने रिकग्नाइज्ड का मतलब होता है, रिकग्नाइज्ड का मतलब होता है पहचान लिया था, द साउंड यानी आवाज को, एंड और केम यानी आया, रनिंग यानी दौड़ता हुआ, ही सा ही यानी उसने, सा यानी देखा, द लेम्ब यानी मेमने को, डांसिंग यानी नाचते हुए, इन यानी में, फ्रंट यानी सामने, किसके सामने, ऑफ द वॉल भेड़िए के सामने, सामने में, डांसिंग नाचते हुए, लेम्ब यानी उस मेमने को, ही सा उसने देखा, ही अंडरस्टूड, ही यानी वह अंडरस्टूड यानी समझ गया था, द सिचुएशन का मतलब परिस्थिति को समझ गया था, स्थिति को, विथ यानी साथ में, ए यानी एक, लाउड बार्क, विथ यानी साथ में, ए यानी एक, लाउड यानी जोर की, बार्क यानी आवाज की, भौंक के साथ में, वह भौंका, वह भौंका किसके साथ में भौंका, विथ यानी साथ में, लाउड यानी ऊंची आवाज में, बार्क यानी भौंकने की आवाज में भौंका, वो कुत्ता भौंका देखकर, द डॉग पाउंस्ड, द डॉग ने, कुत्ते ने पाउंस्ड यानी झपटा मारा, किस पर, ओन यानी पर, द वॉल्फ यानी भेड़िए पर, एंड और चेज्ड यानी पीछा किया, हिम यानी उसका, अवे यानी दूर तक, किसका पीछा किया, उस भेड़िए का पीछा किया दूर तक। यू आर ए वेरी वाइज लेम, यू यानी आप, आर यानी हो, ए यानी एक, वेरी यानी बहुत, वाइज यानी बुद्धिमान, लेम यानी मेमना, वो कह रहा है, कुत्ता कह रहा है शेपर्ड कुत्ता कि आप बहुत बुद्धिमान मेमने हो, भेड़ का बच्चा हो। अप्रिशिएट द डॉग, अप्रिशिएटेड का मतलब होता है सराहना की, अप्रिशिएट यानी सराहना की, द डॉग यानी कुत्ते ने, एंड और लीड यानी नेतृत्व किया, द लेम्ब यानी मेमने का, नेतृत्व का मतलब आगे बढ़ाया, आगे आगे चला उसके, मेमने के, वो शेपर्ड डॉग नेतृत्व किया, लेम्ब यानी उस मेमने का, कहाँ तक, टू द फ्लोक झुंड तक, मतलब झुंड तक उसने आगे नेतृत्व किया कि चलो, मैं, वो कुत्ता आगे आगे चल रहा था, वो लेम्ब पीछे पीछे चल रहा था, उसमें ले जाकर झुंड में छोड़ दिया। द लेम्ब यानी मेमना, वाज यानी था, हैप्पी यानी खुश, मेमना खुश था, फॉर यानी के लिए, खुश था, टू रूटीन विथ हिज फ्लोक, यूनिट का मतलब होता है वापिस, वापिस मिलकर, यूनिट का मतलब होता है पुनर्मिलकर, पुनर यानी वापिस मिलकर, विथ हिज फ्लोक अपने झुंड से। मोरल, विट सेव्स, मोरल का मतलब होता है बुद्धि, सेव्स